बॉलीवुड इंडस्ट्री से ये खबर है, दुखद खबर आज सामने आई। अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हो गया है। जी हां, अब सतीश कौशिक हमारे बीच में नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। देर रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। अनुपम खेर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और वो लिखते हैं कि जानता हूं, मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने दोस्त को लेकर मैं ये बात लिखूंगा। ये बात उन्होंने ट्विटर में भी लिखी है, ट्वीट के माध्यम से भी कही है। वो 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम, ये बात लिखी गई अनुपम खेर की तरफ से। उनके जिगरी दोस्त और परम मित्र भी अनुपम खेर माने जाते हैं। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी, लेकिन अब सतीश कौशिक हमारे बीच में नहीं रहे। एक जगमगाता और चमचमाता सितारा बॉलीवुड इंडस्ट्री को आज और पूरे भारत देश को अलविदा कह गया और एक छाप छोड़ गया अपनी छवि की। एक कॉमेडियन के रूप में, एक जाने माने अभिनेता के रूप में, एक जाने माने निर्देशक के रूप में, एक एक्टर और एक बेहतरीन डायरेक्टर सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें अनुपम खेर और सतीश कौशिक नजर आ रहे हैं और उनकी मसाज करते हुए, सतीश कौशिक की मसाज करते हुए अनुपम खेर नजर आए। और साथ ही ये तस्वीरें भी दर्शा रही हैं कि दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो कितनी गहरी थी। लेकिन अब आज दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सतीश कौशिक हमारे बीच में नहीं है। बॉलीवुड का वो सितारा जिसे हर कोई बेइंतहा मोहब्बत करता था, उनके कॉमेडियन रवैये को लेकर, उनका जो कॉमेडी से भरा अंदाज रहता था फिल्मों में, वो देखने को मिलता था, आज वो सितारा हमारे बीच नहीं है। हालांकि होली के दिन वो होली मनाते नजर आए, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन इस बात ने सबको आज गम से सराबोर कर दिया है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की आंखें नम हैं, उनके फैंस की आंखें नम हैं। पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है और अपनी जो संवेदनाएं हैं वो प्रकट कर रहा है। पोस्टमार्टम उनका जो भी हमने मेहनत की है, हम पहुंचे इस मुकाम तक और उनको हमेशा इस बात का ये बंद कर दो ज़रा, हो गया। हमको हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि भाई हमने हमेशा इस शहर ने हमको मौका दिया और हमने हमेशा साथ निभाया है। बतौर एक्टर, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर इंटेलेक्चुअल, he was fantastic and he touched people's lives. It will be difficult for me to deal with this loss. अभी तो फिलहाल क्योंकि it's an unexpected heart attack thing, तो he will have to sort of भी हॉस्पिटल में है। पोस्टमार्टम उनका जो भी हमने मेहनत की है, हम पहुंचे इस मुकाम तक और उनको हमेशा इस बात का ये बंद कर दो ज़रा, हो गया। हमको हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि भाई हमने हमेशा इस शहर ने हमको मौका दिया और हमने हमेशा साथ निभाया है। बतौर एक्टर, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर इंटेलेक्चुअल, he was fantastic and he touched people's lives. तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक आज नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता रवि किशन की तरफ से भी दुख जताया गया है, अपनी संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। उनकी तरफ से भी उन्होंने भी संवेदनाएं प्रकट की हैं। गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम, और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये हैं, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आँखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूँकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने, अनुपम खेर साहब, ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। गुरु
तो अभिनेता सतीश कौशिक आज हमारे बीच में नहीं है, जिसे लेकर आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री कहा जाए भारत की तो आज गमज़दा है। आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की आंखें नम हैं, क्योंकि एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे अभिनेता थे जो ज़मीन से जुड़े हुए थे और तो साथ ही सभी को मौका देने में विश्वास रखते थे। एक ऐसे निर्देशक रहे जिन्होंने तमाम बड़े बड़े चेहरे भी दिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को, और साथ ही खुद भी एक महान, एक बड़े दिग्गज अभिनेता और डायरेक्टर के रूप में अपनी छवि उन्होंने पूरे बॉलीवुड में स्थापित की। लेकिन आज दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अभिनेता सतीश कौशिक हमारे बीच में नहीं रहेंगे। अपने करियर के दौरान तमाम जो सुपरहिट फिल्म हैं, बात कर ली जाए साजन चले ससुराल और साथ ही प्रेम, और एक और सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया, उन्होंने अपने करियर के दौरान दी। जो सतीश कौशिक का निधन रहा, उस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रसिद्ध फिल्म निदेशक, अभिनेता, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से स्तब्ध रह गया हूं, ये बात उन्होंने लिखी अपने ट्वीट के माध्यम से, और साथ ही उन्हें याद किया और साथ ही अपनी संवेदनाएं जो हैं वो प्रकट की और कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के गांव दनोदा की बात करें तो वहां के सतीश कौशिक माने जाते हैं। दनोदा उनका पैतृक गांव है। वहां से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। नेता और डायरेक्टर जिन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के गांव दढ़ोंदा की पहचान बॉलीवुड मुंबई में भी करवाई, वो एक महेंद्रगढ़ जिले से, दढ़ोंदा गांव से उनका पैतृक गांव था, यहां से संबंध रखते थे। लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई और उसके बाद वो बॉम्बे चले गए और बॉलीवुड के अंदर एक सितारा बनकर उभरे और उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले का नाम बॉलीवुड के अंदर भी करवाया। जब जैसे ही आज उनके निधन का समाचार उनके पैतृक गांव दढ़ोंदा में पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई और सभी ने आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए अपनी अपनी बातें जो हैं वो अलग अलग माध्यम से बताई जा रही हैं, और उन्होंने सभी ने कहा है कि उनके चले जाने से एक अपूर्णीय क्षति है। हम उनके पैतृक गांव के बाहर खड़े हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर काफ़ी समय उनके साथ बिताया। जब वो गांव के अंदर आते थे तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर सभी लोगों के साथ वो समय बिताते थे। उन्हीं के अंदर से ठाकुर अतरलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनके जीवन के मित्र हैं। उनके साथ जब वो आते थे किस तरीके की बातें करते थे, और आज उनके निधन पर आपकी क्या? सर, वो हमारे पड़ोसी थे और उनके निधन से बहुत सदमा लगा है सारे गांव को, और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हानि हुई है। जब भी आते थे उत्साहित करते थे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे, और पूरे गांव में जो है एक महान इंसान के रूप में वो जाने जाते थे। उन्होंने अभिनेता के रूप में, डायरेक्टर के रूप में तो विश्व में अपनी पहचान बनाई, पर इलाके में भी एक समाज सेवी के रूप में उनकी महानता के किस्से गाए जाते हैं। सर, ये ठाकुर अतरलाल थे। इन्होंने बताया कि उन्होंने किस प्रकार से और अपने इनके साथ समय बिताया और हमेशा एक वो महान शख्सियत के रूप में गांव के अंदर आते थे। और भी जो उनके बचपन के साथी मित्र हैं हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि उनके चले जाने से आपको कितनी क्षति? मैं ठाकुर राजेंद्र सिंह नंबरदार, मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ। वो मेरे साथ बचपन में खेलते थे, काफ़ी छुट्टियों में आते थे दिल्ली से और काफ़ी दिन हम साथ रहते थे। कभी जंगल में खेलने चले जाते, जालों पर चढ़ते, वो पील खाते और गुल्ली डंडा खेलते, और ग्राउंड में जाते, वहाँ अपने कबड्डी कुश्ती वगैरह करते थे हम साथ। और बहुत स्मार्ट बचपन था उनका। बचपन में इतने देखते थे अब भैया कुछ बनने वाला बच्चा है, अपनी उम्र में जाएगा तो, और वही होया। इन्होंने बताया कि जो बचपन से ही उनके अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई थी और इन सबको लगता था कि ये वास्तव में कहीं ना कहीं गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। उनके जो छोटे भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि उनके जाने के बाद आपको किस तरीके की क्षति हो रही है, आप क्या कहें? बस मेरा भाई मेरे पिता समान था और मेरी पूरी देख रेख करता था, और उनके जाने से मुझे बहुत क्षति हुई है। मैं बहुत शोक में हूँ।
मैं बस और ज़्यादा नहीं कर सकता। ये उनके छोटे भाई थे। इनका कहना है कि वो इनके पिता की तरह उनकी देखभाल करते थे, हमेशा उनसे फोन करते रहते थे और उनके स्वास्थ्य की और उनकी बाकी चीजों की जानकारी लेते रहते थे और उन्होंने हमेशा परिवार को संभाला है। खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़।